हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय राणा गेटवे स्कूल से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमारा चैप्टर चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसको हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं ये मानता हूं आपने वो कंप्लीट चैप्टर अच्छे से स्टडी किया होगा और जो भी हमारे पास एक्सरसाइज है आर एस अग्रवाल में या किसी भी बुक में, उन सभी को आपने अच्छे से प्रैक्टिस भी की होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ एंड हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, चैप्टर 5 ऑफ योर सिलेबस। क्लियर हो गया? अब बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, व्हाट इज प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन क्या होती है, क्या सीक्वेंस होती है, सब कुछ अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स, प्रोग्रेशन यानी कि हम बात करें सीक्वेंस की, तो सीक्वेंस क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय अ सीक्वेंस। सीक्वेंस देखिए, जिसको आप कई बार हम उसके अलावा पैटर्न्स भी डिस्कस करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कुछ नंबर्स हैं लाइक 2, 4, 7, 11, 16, 22 एंड सो ऑन, क्या ये एक सीक्वेंस है? देखते हैं। सीक्वेंस है। सीक्वेंस का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक पैटर्न है, हम कोई स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस की, कि सीक्वेंस क्या है। सो दैट इज, अगर हम बात करें 2 और 4 में डिफरेंस 2 का है, यहां पे 3 का डिफरेंस होगा, यहां 4 का डिफरेंस हो गया, यहां पर 5 का डिफरेंस होगा एंड हियर 6 का डिफरेंस होगा। सो नेक्स्ट टर्म क्या होगी? जो 7 का डिफरेंस होना चाहिए, दैट शुड बी 29। देन 8 का डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि 37 एंड सो ऑन। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सीक्वेंस का मतलब है कि कोई भी एक पर्टिकुलर सीरीज या नंबर ऑफ टर्म्स, या हम कह सकते हैं कि सपोज करते हैं हमारे पास है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 एंड सो ऑन। क्या ये एक सीक्वेंस है? यस, ऑफ कोर्स, दिस इज ऑल्सो ए सीक्वेंस। हाउ? दिस इज 1 स्क्वायर, दिस इज 2 स्क्वायर, then it is 3 square, this is 4 square, it is 5 square, it is 6 square and so on. So this is also a sequence. Clear my dear students? So sequence क्या हुई हमारे पास? हम sequence या हम कई बार उसको progression भी बोलते हैं या series आप बोलते हैं। that is कि अगर हमारे पास कोई भी numbers हो या कोई, कई बार हम और objects में भी देखते हैं, उन्हें हम patterns बोलते हैं। हम यहाँ पर sequence and progression की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं और वो नंबर्स इस टाइप से हैं कि उन सभी में कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न हो, जैसे कि यहां पर हर एक बार जो नंबर में डिफरेंस है वो इंक्रीजिंग है बाय 1। यहां पर जो हमारे पास डिफरेंस है या जो सीक्वेंस है, दैट इज 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है ना? सो दिस इज ए प्रोग्रेशन और वी कैन से दैट इट इज ए सीक्वेंस। अब हम बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की सिंपल सीक्वेंस की। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी एक इसी तरीके की सीक्वेंस है। किस तरीके की? पहले एग्जांपल ले रहा हूं और उसके बाद उसको समझाऊंगा। अगर मैं बात करूं कुछ एग्जांपल्स की, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, या मैं बात करूं 5, 8, 11, 14, 17, 20 एंड सो ऑन, मैं बात करूं 10, 7, 4, 1, -2 एंड सो ऑन। आप इन सभी सीक्वेंस में ऐसी क्या चीज है जो आप सभी में कॉमन पा रहे हैं? दैट इज, आप यहां पर देखिए, दैट इज 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, मींस 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, लाइक दैट। यानी कि हर एक जो भी
कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है वो अपनी प्रीसीडिंग टर्म से बाकियों के अनुसार सेम डिफरेंस है, या आप कह सकते हो कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज सेम, कि दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज ऑलवेज सेम। क्लियर हो गया? हम इसमें बात करें 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, +3 करेंगे 17, +3 दैट इज 20, +3 करेंगे 23, +3 करेंगे 26। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे बात करते हैं 10 -3 किया 7 हो गया, फिर -3 किया 4 हो गया, फिर -3 किया 1 हो गया, 1 - 3 किया -2 हो गया, एंड सो ऑन। क्लियर हो गया? मींस किन्हीं भी दो टर्म्स को अगर आप ले लो कॉन्जिक्यूटिव्स, ये दो टर्म्स अगर हम लेते हैं डिफरेंस दैट इज -3 या 3, हमने सपोज करा ये दो टर्म्स ले ली तो भी डिफरेंस क्या है दैट इज -3, या फर्स्ट में से डिफरेंस दैट विल बी, हम इस सीरीज में बात करें, हमने सोचा इन दो में ले दैट इज 3, हमने सोचा इन दो टर्म्स में ले दैट इज ऑल्सो 3। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हुई? एक ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में सेम डिफरेंस होगा। क्या हुआ? एक ऐसी प्रोग्रेशन, अ प्रोग्रेशन इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव numbers or any two consecutive terms is always same or is constant। किन्हीं भी दो consecutive के बीच में डिफरेंस अगर सेम है that means that is a arithmetic progression, और हम इसी को ही शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं AP। क्या लिखेंगे हम इसको? शॉर्ट फॉर्म में AP। क्लियर हो गया? सो अब हम यहां पर बात करें डियर स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास में एक, अब हम जनरल चीज डिस्कस करते हैं, अगर मेरे पास में कोई भी एक सीक्वेंस दे दी A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन, अगर ये एक एक्सप्रेशन मेरे पास है A1 A2 A3 ये सभी क्या होंगे आपके पास? नंबर्स होंगे। यहां पर मैं एक जनरल टर्म लेता हूं। सो अगर ये AP है, क्या है? अगर ये AP है देन A2 - A1 will be equals to A3 - A2। If given expression is an AP, if it is an AP, then A2 - A1 will be equals to A3 - A2, it will be equals to A4 - A3, that will be also equals to A5 - A4 एंड सो ऑन। क्लियर हो गया? अब हम देख रहे हैं कि ये सभी क्या है? ये सभी डिफरेंसेस हैं बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, और सभी में डिफरेंस सेम है, मींस कॉमन है। कैसा डिफरेंस है? कॉमन है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे हम इसको? कॉमन डिफरेंस। इसी डिफरेंस को हम बोल देते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी कि A2 - A1 या A3 - A2, किन्हीं भी दो नंबर्स का, किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का अगर आप डिफरेंस फाइंड आउट करोगे यू विल गेट इट्स कॉमन डिफरेंस। इसी चीज को हम शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएट करेंगे D से। सो D विल बी A2 - A1, या अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखे सो D विल बी AN - AN - 1। अब ये क्या है? AN - AN - 1। N मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। N क्या होगा यहां पर? नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म। सो N क्या आ गया हमारे पास? नंबर ऑफ टर्म। मीन्स अगर ये सेकंड टर्म है तो 2 - 1 यानी कि ये फर्स्ट टर्म होगी। अगर ये फिफ्थ टर्म है तो 5 - 1 यानी कि ये A4 दैट विल बी फोर्थ टर्म। अगर ये 8th टर्म है तो ये 7th टर्म होगी। क्लियर हो गया? मींस जो हमारे कॉमन डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। नेक्स्ट वाले टर्म में से जस्ट प्रीसीडिंग टर्म को आप माइनस कर दीजिए। किसी भी AP की किसी भी एक टर्म में से उसके प्रीसीडिंग टर्म को जब आप माइनस करेंगे यू विल गेट इट्स कॉमन डिफरेंस दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय D। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स?
तो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, या जनरल फॉर्म में हम इसको क्या लिख सकते हैं, an माइनस 1। रिमेंबर, याद रखना दोनों ही फॉर्मूलाज। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसी में ही, सिर्फ यहां तक, अभी आगे बहुत सारी चीजें हैं, फिलहाल हम यहां तक ही डिस्कस करते हैं कि यहां तक किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास आ सकते हैं। इतने में से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट टाइप इज कि शो दैट द गिवन प्रोग्रेशन इज एन एपी। जो गिवन प्रोग्रेशन आगे मैं लिखने जा रहा हूं वो एक क्या है, एपी है। सो दैट इज, सपोज करते हैं फर्स्ट लिखा हमने कि सो दैट द गिवन प्रोग्रेशन इज एन एपी, हमने लिखा 8, 11, 14, 17, 20 एंड सो ऑन। अगर हमें शो करना है कि जो गिवन प्रोग्रेशन है दैट इज एन एपी, क्या करेंगे, सबसे पहले आपको करना है लेट्स a2 माइनस a1, a2 ये हो गया, सेकेंड टर्म इज 11, a1 यानी कि फर्स्ट टर्म दैट इज 8 एंड दैट इज इक्वल्स टू 3, एंड a3 माइनस a2 दैट इज इक्वल्स टू 14 माइनस 11, so 14 माइनस 11 is also 3, so it represent that a2 minus a1 is equals to a3 minus a2, और जब a2 minus a1 that will be equals to a3 minus a2, it represent that the given progression is an AP। इसका मतलब ये हो गया जो गिवन प्रोग्रेशन है वो एक एपी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी में से ही, सेम क्वेश्चन होगा, सो दैट द गिवन प्रोग्रेशन इज एन एपी एंड प्रोग्रेशन इज √20, √45, √80, √125। क्या ये प्रोग्रेशन एक एपी है? तो सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, या ये कह लीजिए स्क्वायर रूट है, इनको थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। कैसे? आप √20 को क्या लिख सकते हैं, √20 हम लिख सकते हैं, √20 को मींस यहीं पे कर देता है 4 into 5, √45 को आप लिख सकते हैं 9 into 5, 80 को लिख सकते हैं 16 into 5, 125 को लिख सकते हैं 25 into 5 एंड सो ऑन। मींस क्या हो गया ये, दैट इज 2, 4 को स्क्वायर रूट करते हैं, क्या मिलेगा, दैट इज 2, इट इज 2√5। 9√5 है, सॉरी 9 into 5 है, 9 को आप बाहर निकाल सकते हैं 3√5, 16 का स्क्वायर रूट 4, 4√5, दिस इज 5√5 एंड सो ऑन। और अब आप यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, 3√5 माइनस 2√5 दैट इज 1√5, 4√5 माइनस 3√5 दैट इज ऑल्सो 1√5, 5√5 माइनस 4√5 दैट इज ऑल्सो 1√5, और सिंपली हम कह सकते हैं √5। क्लियर हो गया? सो दिस विल ऑल्सो बी एन एपी। क्लियर हो गया? सेम इसी तरीके से आपको इसका भी आंसर लिखना होगा, a2 माइनस a1 दैट इज 3√5 माइनस 2√5 दैट इज √5, एंड a3 माइनस a2 दैट इज ऑल्सो √5। सो हेंस द गिवन प्रोग्रेशन इज एन एपी। एक क्वेश्चन आपका यहां से बनता है कि आपको एक प्रोग्रेशन दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि शो दैट द गिवन प्रोग्रेशन इज एन एपी। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? चलिए बढ़ते हैं आगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं इसका सेकंड टाइप। दूसरे टाइप क्वेश्चंस में क्या हो सकते हैं? दूसरे टाइप हमें इसका ही रिवर्स पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाएगा इसका? रिवर्स। रिवर्स कैसे पूछा जाएगा कि if let's have if a
9, B and 25 form an AP. Form an AP. Then find A and B. क्वेश्चन आया कि if A, 9, B, 25 form an AP, find A and B. क्वेश्चन ये हो गया कि ये चार टर्म्स हैं, ये चारों की चारों टर्म्स एपी में हैं, तो आपको क्या बताना है, ये जो दो इनमें वेरिएबल्स दे दिए गए हैं ए एंड बी, आपको इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। क्या हुआ देखिए, सबसे पहले देखिए आपके पास a2 माइनस a1 दैट इज इक्वल टू 9 माइनस a, आपके पास में a3 माइनस a2 दैट इज b माइनस 9 एंड a3 a4 माइनस a3 दैट इज इक्वल टू 25 माइनस b। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये देखिए कि इनमें से सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि ये एपी है, कि सिंस प्रोग्रेशन फॉर्म्स एंड एपी, सो a3 माइनस a2 दैट इज इक्वल टू a4 माइनस a3। अब आप ये कहेंगे कि मैंने सबसे पहले ये दोनों क्यों नहीं लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इसमें देखिए दैट इज 9 माइनस a एंड इट इज b माइनस 9, तो क्या होगा, दोनों के दोनों वेरिएबल मुझे यहां पे लेने पड़ जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसको और इसको देखता हूं तो यहां पर भी एक वेरिएबल b है और इसमें भी एक वेरिएबल क्या है, b है। सो हम इसमें से क्या कर सकते हैं, इजीली b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, हमने लिया कि ये एक्सप्रेशन एक एपी है, ये गिवन है, इसका मतलब ये होगा कि a3 माइनस a2 दैट इज इक्वल टू a4 माइनस a3। a3 माइनस a2 क्या है, दैट इज b माइनस 9। व्हाट इज a4 माइनस a3, दैट इज 25 माइनस b। ठीक है, अब क्या करें, b आप जो यहां पर राइट हैंड साइड में आपके पास माइनस b है, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लीजिए। माइनस है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आप इसको ट्रांसफर कर दीजिए। क्या मिला, दैट इज 2b इज इक्वल टू 34। सो इट रिप्रेजेंट दैट b इज इक्वल टू 34 अपॉन 2 दैट इज 17। सो b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, दैट इज 17। अब इनमें बात करते हैं। नाउ a3 minus a2 that is equals to b minus 9. It means b is 17. 17 minus 9 that is 8. हमारे पास ऑलरेडी है a2 minus a1 that is 9 minus a। फिर से वही बात आएगी कि since progression forms an AP, so since progression forms an AP, it means a2 minus a1 is equals to a3 minus a2। क्लियर हो गया। अब a2 minus a1 that is equals to 9 minus a which is equals to a3 minus a2। अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट की a3 minus a2 की, that is 8। अब क्या मिला हमें ये मिल गया, ट्रांसफर कर लेंगे, 9 minus 8 is equals to a। 9 minus 8 is 1, so hence a is equals to 1 and b is equals to 17। so सेकेंड टाइप के क्वेश्चन आपके ये बन सकते हैं जो अभी तक हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। क्लियर हो गए स्टूडेंट्स? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के, या कह लीजिए इस पूरे चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक बनेगा, हम उसको डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम एक चीज देख रहे हैं, हमने ये बताया कि अगर हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन है a1, a2, a3, a4, a5 एंड सो ऑन, ये हमारे पास में एक एपी आ गई। ये जब एक एपी आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि a2 माइनस a1 दैट इज इक्वल्स टू d, या a3 माइनस a2 दैट इज इक्वल्स टू ऑल्सो d। अगर a2 माइनस a1 d है, तो a3 माइनस a2 भी क्या होगा, d होगा। a4 माइनस a3 दिस इज ऑल्सो d, मीन्स
जो हमारे पास यहां पर डी है दैट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। सो नाउ अगर मैं A1 को सिंपल A लिख दूं, क्या लिखते हैं हम A1 को, दैट इज A। सो A2 हमारे पास में क्या हो जाएगा भाई, A1 को इधर लेके जाएंगे, ऐड हो गया A1 प्लस डी दैट इज A प्लस डी। अब अगर मुझे यहां से A3 चाहिए तो हमें यह पता है A3 माइनस A2 दैट इज D। इसका मतलब ये हो गया कि A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D एंड व्हाट इज A2, A2 इज A प्लस D, D पहले से आप यहां पे आ गया, सो ये हो गया A प्लस 2D। नेक्स्ट A4 माइनस A3 इज इक्वल टू ऑल्सो D, so it represent that A4 is equals to A3 plus D that is equals to A3 हमारे पास है A plus 2D plus D that is equals to A plus 3D। क्लियर हो गया ना। अब माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास सीक्वेंस क्या बन गई, अब हमारे पास जो AP बन गई ये हो गया A plus D, A plus 2D, A plus 3D एंड सो ऑन। क्लियर हो गया ना। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम चाहें तो हम इसको स्किप भी कर सकते थे, लेकिन हमने इसको दिखाया कि हमारे पास ये जो सभी टर्म्स हैं ये क्यों आई और कैसे आई। अगर हम इसको सिंपल वे में समझने की कोशिश करें दैट इज समथिंग कॉम्प्लिकेटेड। थोड़ा सा इजी बनाते हैं इसको। इजी कैसे बनाते हैं, देखिए सिंपल एक बात समझ लीजिए, हमने ले लिया कि जो किसी एपी में फर्स्ट टर्म है दैट इज ए। अब हमने ले लिया जो इसका कॉमन डिफरेंस है, क्या ले लिया हमने, इसका जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज डी। क्लियर हो गया। सो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास ए आ गई। अब जब इससे नेक्स्ट टर्म आएगी, सो स्टूडेंट्स हमने क्या बताया, कॉमन डिफरेंस इज डी, यानी अगले वाला जो नंबर है वो पहले वाले से कितना ज्यादा है, डी ज्यादा है। तो क्या हुआ, ए देन ए प्लस डी। अब थर्ड टर्म के लिए एक बार और डी ऐड कर दिया, ए प्लस 2d। फोर्थ टर्म के लिए एक बार फिर से ऐड कर दिया ए प्लस 3d। नेक्स्ट टर्म आएगी ए प्लस 4d, नेक्स्ट टर्म आएगी ए प्लस 5d। क्लियर हो गया ना। सो सिर्फ हमने क्या किया, डी को हम बढ़ाते चले गए। इसका मतलब ये हुआ जो हमारी फर्स्ट टर्म थी दैट इज ए प्लस 0d, ए प्लस 0d, क्योंकि फर्स्ट टर्म में डी तो नहीं है, सिंपली हमने ए लिखा। सेकेंड टर्म को हमने लिखा ए प्लस 1d। अगर मैं इसको n के रूप में लिखूं, n मतलब कि कौन सी टर्म है, ए तो सभी में है, सभी में कॉमन दिख रहा है। यहां पे हमें क्या मिला, 0d है, यहां पर 1d। सेकेंड टर्म है तो आ गया 1d, हम इसको लिख दें अगर 2 माइनस 1 इंटू डी। थर्ड टर्म आई ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। फिर फोर्थ टर्म आई ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी एंड सो ऑन। तो हमें एक सीरीज फिर से मिल गई। अब हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा क्यों किया, क्या आप बता सकते हो कि अगर यही एक आपके पास सीरीज है, इसकी 10th टर्म क्या होगी, कौन सी पूछी मैंने, 10th टर्म। तो आप यहां से अंदाजा ये लगा सकते हो, फर्स्ट टर्म में ए प्लस 0d है, यानी कि हर एक टर्म में ए तो है ही है, तो ए 10 आया तो ए तो लिख ही दीजिए। अब इसमें प्लस क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म में 0d, सेकेंड टर्म में 1d, थर्ड टर्म में 2d, फोर्थ टर्म में 3d, फिफ्थ टर्म में 4d, सिक्स टर्म आएगी तो 5d, जब सेवंथ टर्म आएगी तो 6d, यानी कि कौन सी भी टर्म है डी कितने, उससे जस्ट एक कम। तो जब 10th टर्म है तो क्या हो गया, a प्लस 9d। जब हमारे पास a12, अगर हमें 12वीं टर्म निकालनी है तो क्या करना होगा, a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 11d। तो यहां से हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आता है बना के, क्या आ गया कि a10 का मतलब हो गया 10th टर्म, a12 का मतलब 12th टर्म, nth टर्म, कौन सी टर्म, nth टर्म। तो आपके पास अब इस टर्म को फॉलो करते हुए nth टर्म क्या आ गई, a प्लस,
यहां पर सभी में क्या कर रहे हैं, जोन सी टर्म है उसमें से 1 माइनस कर रहे हैं। तो जब nth टर्म हो गया तो क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो यही एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम आज यूज करेंगे आज की एक्सरसाइज में, कि अगर हमें nth टर्म चाहिए, कौन सी nth टर्म, सो दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इसे an से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या tn से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर के लिए, बहुत काम आएगा। ध्यान से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए और समझ लीजिए कि इस पूरे से ये फॉर्मूला बना कैसे है। सिंपल। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ कि इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन किस किस टाइप के हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे टाइप इस क्वेश्चन से यानी कि इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपको मिलेंगे, जिनमें से हम आज कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। तो सबसे पहले हम बात करें कि अगर हमें कोई भी एक एपी गिवन है, सपोज करते हैं हमें कोई भी एक एपी गिवन है, क्वेश्चन कैसे हो सकता है कि फाइंड द 18th टर्म ऑफ द एपी 5, 9, 13, 17, 21 एंड सो ऑन। एपी गिवन है 5, 9, 13, 17, 21 एंड सो ऑन, और इसने कहा अगर हम इसको बढ़ाते चले जाएं तो इस एपी की 18th टर्म कौन सी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले एपी लिखिए, दैट इज 5, 9, 13, 17, 21 एंड सो ऑन। अब हमने यहां पे क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमें फाइंड करना है ए। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज 5 एंड व्हाट इज डी। सबसे पहले तो हमें खुद भी तो चेक करना पड़ेगा। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 4 21। सामने देखिए, सो डी इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 दैट इज 4। सो कॉमन डिफरेंस इज 4। अब हमें चाहिए क्या, n। n मीन्स 18th टर्म। हमें कौन से टर्म चाहिए, 18th। सो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, दैट इज 18। सो हमें क्या चाहिए, सो a 18 मीन्स 18th टर्म, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो a इज 5 प्लस n मीन्स 18 minus 1 into d is 4. So that is equals to 5 plus 17 into 4. That will be 5 plus 68. That is equals to 73. So hence 18th term of the given AP will be 73. Clear my dear students? So 18th term will be 73. आगे बढ़ते हैं और ले लेते हैं एक दो एग्जांपल्स। सेम क्वेश्चन होगा, सपोज करते हैं सेम क्वेश्चन कैसे होगा कि फाइंड द 25th टर्म, फाइंड द 25th टर्म ऑफ द एपी -5, -5/2, 0, 5/2, 5 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम ये चेक कर ले क्या वाकई में ये एपी है। वैसे अगर क्वेश्चन में आपको एपी दिया है तो इसका मतलब ये होगा कि एपी तो है ही। सो अब हम क्या करेंगे, दैट इज a इज इक्वल्स टू -5 एंड b इज इक्वल्स टू -5/2 माइनस का 5। क्लियर हो गया? साइन कन्वेंशन का बहुत ध्यान रखना है, याद रखिएगा। सो इट विल बी -5/2 प्लस 5 that is equals to 2 minus 5 plus 10 that is 5/2. So what is d? d is 5/2 plus का, and n is equals to
25th टर्म हमें निकालनी है, सो n इज 25, सो इट रिप्रेजेंट दैट A25, A25 का मतलब है 25th टर्म क्या होगी, सो दैट विल बी A plus 24D, और you can write it as -5 plus 24 into 5 by 2, that will be -5 plus 2 से आप 24 को डिवाइड करके मिला 12 and 12 5s are 60, 60 minus 5 that is 55, so A25 यानी कि इसकी जो 25th टर्म होगी गिवन AP की, that will be 55. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में हम ले लेते हैं। क्वेश्चन ले लिया कि फाइंड 20th टर्म ऑफ, अभी हमने एक एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में, दूसरा ले रहे हैं कि फाइंड द 20th टर्म ऑफ अंडर रूट 18 रूट 50 अंडर रूट 98, या क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बदल दें कि कैन यू फाइंड 20th टर्म ऑफ दिस, कि क्या आप इस जो सीरीज या प्रोग्रेशन दी है, क्या आप इसकी 25th या 20th टर्म फाइंड आउट कर सकते हो विद यूजिंग एपी। सो इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले तो हमें ये दिखाना होगा कि क्या ये जो गिवन टर्म्स हैं ये एक एपी में है या नहीं है। अगर है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर हम इसको अब यहां पर फाइंड आउट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं क्या ये एक एपी है या नहीं है। सबसे पहले यहां देखिए 18 है, 18 को आप लिख सकते हो 9 into 2, 50 को आप लिख सकते हो 25 into 2, 98 को आप लिख सकते हो 49 into 2 and so on. So that will be 3 का स्क्वायर रूट, सॉरी 9 का स्क्वायर रूट 3, so it will be 3 root 2, 25 का स्क्वायर रूट 5, it is 5 root 2, 49 का स्क्वायर रूट है 7, so this is 7 root 2 and so on. So अब यहां पर हम देख रहे हैं कि A2 minus A1 that is equals to 5 root 2 minus 3 root 2, so that is 5 minus 3 that is 2 root 2, and A3 minus A2 that is equals to 7 root 2 minus 5 root 2 that is also 2 root 2. So since it represents that A3 minus A2 is equals to A2 minus A1 that is equals to D. So we can find the 20th term of the given AP, क्योंकि ये आपके पास क्या आ गई है, AP है। So अब जब हम इसका A20 फाइंड आउट करेंगे, so that will be A plus 19D means A क्या हमारे पास, that is 3 root 2 plus 19 into 2 root 2. What is D? That is 2 root 2. So क्या आ गया आपके पास, 3 root 2 plus 19 into 2 root 2 that is 38 root 2. क्या मिल गया आपके पास, that is 30, 38 plus 3 that is 41 root 2. So its 20th term is 41 root 2. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस की तरफ। जो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन होंगे दैट इज नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी is 5n minus 2 is 5n minus 2. Find its first term, second common difference, and third one is 20th term. इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। क्या करेंगे,
आपके पास आपको दे दिया an, दैट इज इक्वल्स टू 5n माइनस 2। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर n की फॉर्म में ही दिया है आपको nth टर्म, तो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले आप लिखिए a1, जब an है तो ये हो गया an माइनस 5n माइनस 2। जब हम a1 लेंगे दैट विल बी 5 इंटू 1 माइनस 2, दैट इज 5 माइनस 2, दैट इज इक्वल्स टू 3। जब हम a2 लेंगे दैट विल बी 5 इंटू 2 माइनस 2, दैट इज 10 माइनस 2, दैट इज 8। जब हम a3 लेंगे दैट इज 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2, दैट इज 15 माइनस 2, दैट इज 13। 3 टर्म्स निकाल लीजिए, बहुत है। सिंस a1, a2, a3 and so on is equals to 3, 8, 13 and so on। और अब हम यहां देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि सिंस a2 minus a1 that is 8 minus 3 that is 5 and that is also equals to a3 minus a2, 13 minus 8 that is also 5। so this term वैसे तो यहां पर AP की दी हुई है, लेकिन कई बार हमें ये बताना भी पड़ सकता है कि जो गिवन एक्सप्रेशन है an दे दिया, सिर्फ उन्होंने कहा कि an of a sequence is 5n minus 2 then find its, बाकी चीज पूछ ली। ये दूसरा टाइप हो सकता है, इसी क्वेश्चन को बिल्कुल दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है। क्या कि if nth टर्म ऑफ NAP की जगह दे दिया ऑफ एन सीक्वेंस, कि if nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज दिस देन फाइंड दिस, तब आपको ये चीजें निकालनी भी पड़ेंगी और फिर ये चीज शो भी करनी पड़ेगी। यहां पर आपको ऑलरेडी AP दिया हुआ था, तो इसका मतलब क्या हो गया? सो फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म बता सकते हैं आप? अभी अभी तो निकाला a1 दैट इज 3। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस d? कॉमन डिफरेंस d इज अभी निकाला दैट इज 5। और थर्ड चीज जो अभी आप निकाल सकते हो इसमें a20, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, क्या कर सकते हैं? a20 इज a प्लस 19d दैट इज इक्वल्स टू 3 प्लस 19 इंटू 5 दैट इज 3 प्लस 95 that is equals to 98। so a20 is 98। इसका दूसरा भी तरीका है, अगर आपको फर्स्ट टर्म और d नहीं निकालना हो और डायरेक्टली अगर आपसे कोई 20th टर्म पूछ ले, सिर्फ डायरेक्टली 20th पूछ ले, अगर आपको ये चीजें ना निकालनी हो, तब क्या करेंगे आप? तो आप सीधा लिखेंगे an is equals to 5n minus 2। so a20 सीधा 20 रिप्लेस कर दो, दैट इज 5 इंटू 20 माइनस 2, यानी कि 100 माइनस 2 दैट इज ऑल्सो 98। कोई सा भी मेथड फिर आप यूज कर सकते हो, लेकिन आपसे यहां पे पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पूछा है, इसलिए आपको ये करना पड़ेगा। और जब हम इसको यहां तक ले आएंगे तो सीधा सीधा ये 20 भी हम इसके फॉर्मूले का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी nth फॉर्मूले से रिलेटेड, हालांकि वो सिचुएशनल प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। सिचुएशनल प्रॉब्लम्स हम कमिंग क्लासेस में करेंगे। सो कि ये कह रहा है कि if सेवंथ टर्म ऑफ एन AP, if seventh term of an AP is 1/9 and its ninth term is, and its ninth term is 1/7, find its 63rd term, find its 63rd term। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में आ जाता है, बिल्कुल इसी टाइप का। वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्या है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में देख लीजिए, जो सॉल्यूशन हम करेंगे गिवन में देखिए। सबसे पहले सेवंथ टर्म ऑफ एन AP इज 1/9, यानी कि हमारे पास है a7 दैट इज इक्वल्स टू 1/9 एंड नाइन्थ टर्म इज 1/7, यानी कि a9 इज इक्वल्स टू 1/7। सबसे पहले मेरे पास
हम वो लिख लेना चाहिए जो हमें गिवन है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये बताइए A7 क्या हो सकता है? दैट इज A प्लस 6D, दैट इज इक्वल टू 1/9, एंड A9 दैट इज A प्लस 8D, दैट इज इक्वल टू 1/7। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास यहां पर आ गई हैं दो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स A एंड D। हमारे पास क्या आ गया? यहां पर दो लीनियर इक्वेशन आ गई। कौन सी? लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, एंड 2 वेरिएबल्स आर A एंड D। सो अब इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा? बिल्कुल सिंपल वे है, आपके पास दोनों में कॉमन है। सो A प्लस 8D इज इक्वल टू 1/7, इक्वेशन नंबर 2। इसके नीचे आप लिख लीजिए A प्लस 6D दैट इज इक्वल टू 1/9, इक्वेशन नंबर 1। सबट्रैक्ट कर दीजिए। क्या करेंगे? सबट्रैक्ट कर दीजिए। माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस। ए में से ए माइनस करेंगे, कट जाएगा। 8D माइनस 6D दैट इज 2D विच इज इक्वल टू 1/7 माइनस 1/9 दैट इज इक्वल टू 63। 9 7 जा 63, एलसीएम आ गया। 9 1 जा 9 माइनस 7 दैट इज 2/63। 8 रिप्रेजेंट दैट, या यहीं पे कर लीजिए। सो 2D यानी कि D इज इक्वल टू 2/63 अपॉन में 2। ये 2 आपका डिवीजन में चला जाएगा। सो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 दैट इज 1/63। सो D क्या आ गया आपके पास में? 1/63 आ गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें लेना है, इसका फाइंड आउट करना है A। नाउ सिंस A प्लस 8D इज इक्वल टू 1/7, 8 रिप्रेजेंट दैट, A को तो आप यही लिखा रहने दीजिए, इंटू 8D, तो क्या हो जाएगा ये? 8/63 दैट इज इक्वल टू 1/7। 8 रिप्रेजेंट दैट A इज इक्वल टू 1/7 माइनस 8/63 दैट इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम 63 आ गया। 7 9 जा 63, 1 9 जा 9 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 1/63। तो इसका मतलब क्या हुआ? A की वैल्यू भी क्या आ गई? 1/63। आगे क्या हो जाएगा? अब ये क्वेश्चन आगे अब हो जाएगा, A की वैल्यू आ गई 1/63, D की वैल्यू आ गई 1/63, और अब हमसे क्या पूछा गया है? A 63rd टर्म से पूछी है। सो A 63 विल बी A plus 62D. So that is equals to A is 1/63 plus 62 into D. D is also 1/63. That is equals to 1/63 plus 62/63. That is equals to 62 plus 1, 63 अपॉन में क्या रह गया? 63 कट करके क्या आ गया? 1 आ गया। इट मींस A 63 is 1। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो डिस्कस किया है इसको एक बार फिर से आपको प्रैक्टिस करनी है। RS अग्रवाल के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको अच्छे से डिस्कस करने हैं। आगे के क्वेश्चंस इसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे और इसी फॉर्मूले से भी रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट क्लास में करते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।